हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए जो कि हमारा डाटा हैंडलिंग है, आज हम कुछ और क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा। हमने 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स पढ़े ना। पहले हमने पिक्टोग्राफ पढ़ा, ठीक है, फिर हमने बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ। ठीक है, उस टाइम हमारे पास ग्राफ्स जो थे वो ड्रा किए हुए थे। ठीक है ना, तो ग्राफ से हमने वैल्यू निकाली। ठीक है, तो अब हमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है ना, तो इनसे हमने अप्रोप्रिएट ग्राफ्स ड्रा करने। ठीक है, हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना, ट्राई दीज है ना, ड्रा एन अप्रोप्रिएट ग्राफ टू रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो देखो इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, इसमें हमें मंथ्स दिए गए। मंथ कौन कौन सा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, और इसमें हमें और क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, नंबर ऑफ वॉच सोल्ड। ठीक है, कि किस मंथ में कितनी वॉच, ठीक है ना, बिक्री हुई। ठीक है ना, कितनी वॉच बेची गई। ठीक है, जुलाई में कितनी सोल्ड हुई, 1000, अगस्त में 1500, सितंबर में 1500, अक्टूबर में 2000, नवंबर में 2500, दिसंबर में 1500। ठीक है, अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, तो ग्राफ कैसे ड्रा होगा। ठीक है, हमें पता है ग्राफ के 2 आर्म्स होते हैं। ठीक है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। ठीक है, तो हम मंथ्स को, एक आर्म हम मंथ्स का लेंगे। ठीक है, और दूसरा आर्म हम लेंगे नंबर ऑफ वॉच जो बिक्री हुई। ठीक है ना, कितनी वॉच बिक्री हुई उसका हम एक आर्म लेंगे। ठीक है, इसको मैंने अलग से नोटबुक पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, देखिए कि हमारे पास ये मंथ्स हैं। ठीक है ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो ये हमें शो कर रहा है, ये जो आर्म है इसका, ये मंथ्स शो कर रहा है, और ये जो आर्म है, ठीक है ना, ये शो कर रहा है कि इस महीने में, किस महीने में कितनी वॉच जो थी, कितनी घड़ियां बिक्री हुई। ठीक है, तो जुलाई में हमें ये बोल रहा है, देखिए फिर एक बार हम अब बुक्स पे देखिए, जुलाई में 1000 बुक्स सोल्ड हुई। ठीक है, तो जुलाई जो है, जुलाई ये जो हमने इसका ये एरो ड्रा किया। ठीक है ना, तो ये हमने इसकी वैल्यू कहाँ तक ली, जहाँ पे 1000 है। ठीक है ना, ये बिल्कुल 1000 के प्रोपोर्शनेट है। ठीक है, बराबर है इसके। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन हमें बतानी थी ग्राफ के थ्रू। ठीक है, सिमिलरली अगस्त में हमने कितनी सोल्ड की, 1500। ठीक है, अगस्त में हमने 1500 सोल्ड की, तो हमने ग्राफ के थ्रू इसको बता दिया। ठीक है, अगस्त में कितनी की हमने, 1500। ठीक है, सिमिलरली सितंबर में भी, क्योंकि 1500 ये जो आर्म है, ठीक है ना, इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, 1500 सितंबर में भी हमने 1500 सोल्ड की, अक्टूबर में 2000। ठीक है ना, 2000 जो है बिल्कुल इसके प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, अगर हम लाइन ड्रा करें तो बिल्कुल स्ट्रेट है, दिख रही है आपको। नवंबर में कितना, 2500। ठीक है, और दिसंबर में फिर 1500। ठीक है, इसी तरह हमें वैल्यू दी गई थी और वैल्यू को हमने ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया। ठीक है, सिमिलरली हमें नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है इसके अंदर। ठीक है, कि क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, चिल्ड्रन हु प्रेफर्ड। ठीक है ना, कौन से बच्चों ने किसको प्रेफर किया। ठीक है ना, 3 टाइप स्कूल्स के। ठीक है, स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी। अब प्रेफर क्या किया, मतलब स्कूल जाना, वॉकिंग, कितने बच्चे जो हैं वो पैदल चलते हैं, कितने बच्चे साइकिलिंग के थ्रू, यानी कि साइकिल पे जाते हैं स्कूल। स्कूल ए में वॉकिंग करके 40 स्टूडेंट्स जाते हैं। ठीक है ना, और साइकिलिंग के थ्रू 45 जाते हैं। ठीक है, इस तरह स्कूल बी में वॉकिंग के थ्रू 55 स्टूडेंट्स स्कूल जाते हैं ना, सिमिलरली साइकिलिंग के थ्रू 25। ठीक है, स्कूल सी में 15 जो हैं वो वॉकिंग और 35 जो है वो साइकिलिंग के थ्रू जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब थोड़ा आप आइडिया लगाना कि अब हमारे पास कौन सा ग्राफ बनेगा इसमें। ठीक है ना, देखिए अब इसमें स्कूल जो है, इसमें भी एक ग्राफ हम ड्रा करेंगे। ठीक है, कि पहले हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे, उसमें जो एक आर्म होगा, ठीक है ना, उसमें हम स्कूल रखेंगे, यानी कि कौन सा स्कूल, स्कूल ए है, स्कूल बी है, स्कूल सी है। ठीक है, इसमें हमें 2 वैल्यूज़ जो आती हैं, ठीक है ना, 2 वैल्यूज़ साइमल्टेनियसली हमने लेनी है
वॉकिंग और साइकिलिंग को, ठीक है। और पीछे हमने एक क्वेश्चन में 2 वैल्यूज़ ली थी, ठीक है ना, जिसमें हमने 2 एकेडमिक ईयर्स रखे थे, ठीक है। एक स्टूडेंट ने 2 एकेडमिक ईयर्स में उसकी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में क्या परफॉर्मेंस रही, ठीक है ना। हमने उस पे एक डबल ग्राफ, ठीक है ना, उस पे 2 डबल वैल्यूज़ थी, ठीक है ना, डबल ग्राफ से हमने उसकी वैल्यूज़ लिखी थी। इस तरह इसमें हमारे पास डबल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो अब इससे हम डबल ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है ना, ये डबल बार ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है। तो इस तरह मैंने इसको ड्रा किया हुआ है, ठीक है, डबल ग्राफ को। तो डबल बार ग्राफ ड्रा किया हुआ है, ठीक है। इसमें हम एक आर्म जो है, एक आर्म रिप्रेजेंट करता है कि स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी, ठीक है। और दूसरा आर्म जो है ये मतलब रिप्रेजेंट करता है कि कितने बच्चे थ्रू वॉकिंग या फिर थ्रू साइकिलिंग स्कूल जाते हैं, ठीक है ना। स्कूल ए, स्कूल बी या फिर स्कूल सी, ठीक है। 15, क्योंकि ये इसकी स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो 15 है, ठीक है ना। 15 से कम कोई वैल्यू है नहीं, तो 15 मैंने बेस वैल्यू ली इसकी, ठीक है। बेस तो वैसे यहाँ ये ज़ीरो आ जाता है। यहाँ पे ये जो मेन होता है इसका ये जो जिसका इसका वर्टिक्स जो है, ठीक है, ये बेसिकली ज़ीरो होता है, ठीक है ना। ज़ीरो से फिर मैंने 15 ले ली, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55, ठीक है। तो अब देखिए स्कूल ए में वॉकिंग करके 40 स्टूडेंट्स जाते हैं और साइकिलिंग करके 45 जाते हैं, ठीक है। तो सिमिलर देखिए स्कूल ए में वॉकिंग करके कितने स्टूडेंट जाते हैं, 40, ठीक है। जो वॉकिंग का जो पिलर है वो बिल्कुल 40 के बराबर है, ठीक है। और जो साइकिलिंग करके जाते हैं वो कितने जाते हैं, 45, ठीक है। साइकिलिंग का पिलर जो है बिल्कुल इसके 45 के बराबर है, ठीक है। सिमिलरली स्कूल बी जो है इसमें वॉकिंग करके 55 स्टूडेंट्स जाते हैं और साइकिलिंग करके 25 स्टूडेंट्स जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह मैंने पिलर बनाया हुआ है, ठीक है। वॉकिंग करके कितने स्टूडेंट जाते हैं, 55, ठीक है। वॉकिंग का पिलर बिल्कुल 55 के बराबर है, ठीक है। और साइकिलिंग का जो पिलर है बिल्कुल 25 के बराबर है, ठीक है। जो स्कूल सी है, स्कूल सी में जो हमारे पास वॉकिंग करके 15 स्टूडेंट्स जाते हैं और साइकिलिंग करके 35, ठीक है। तो इस तरह हमने उस तरह इसको ड्रा किया, पिलर को ड्रा किया, ठीक है। स्कूल सी से वॉकिंग करके डब्ल्यू मैंने, क्योंकि ये पिलर बिल्कुल छोटा है, ठीक है, इसको मैंने डब्ल्यू के साथ लिखा है। ये वॉकिंग को रिप्रेजेंट करता है बिल्कुल 15 स्टूडेंट्स और साइकिलिंग करके 30 स्टूडेंट्स जाते हैं, नहीं सॉरी 35 स्टूडेंट्स है ना, 35, क्योंकि बिल्कुल ये जो है ये 35 के बिल्कुल प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अब ये जो नेक्स्ट ग्राफ है, ठीक है ना, परसेंटेज विन इन ओडीआई बाय 8 टॉप क्रिकेटिंग टीम्स, ठीक है ना। इसमें आपने क्या करना है कि इसमें टीम्स दी गई हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़, इंडिया, ठीक है। तो फ्रॉम चैम्पियन ट्रॉफी टू वर्ल्ड कप 2006 से चैम्पियन ट्रॉफी से वर्ल्ड कप तक, ठीक है, इन्होंने कितने मैच जीते हुए हैं ना। इन्होंने 75%, 61%, 54%, 47%, 46, 45, 44, 43, ठीक है। और तो कहते हैं लास्ट 10 ओडीआई है ना इन 2007, और 2007 में लास्ट 10 ओडीआई जो उन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेले उनमें इनकी विनिंग परसेंटेज कितनी है, ठीक है, मतलब कितना है इनका। तो 78-40 है ना, ये दी गई है, ठीक है। ये आपको जो है ये होमवर्क है, ठीक है, ये आप करेंगे, ठीक है। इसमें भी डबल बार ग्राफ ड्रा होगा, ठीक है ना, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप करके रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम कल एक्सरसाइज शुरू करेंगे। नहीं एक्सरसाइज तो अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी हमें और भी पढ़ना है, ठीक है ना। अभी हमें ऑर्गेनाइजिंग डाटा, ठीक है, हम डाटा को किस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। तो फिर हमने इसके बाद में पढ़ना है ग्रुपिंग डाटा, ठीक है। तो ये जो बेसिक चीज़ जो बेसिक जो पहले बताया यहाँ पे लिखा गया, ठीक है ना, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये जब आपको क्लियर हो जाएगा तो एक्सरसाइज आप खुद बहुत करेंगे, ठीक है। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, एक्सरसाइज में किसी की हेल्प की। तो आप एक्सरसाइज बिल्कुल खुद करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।